किसान पराली जलाता है, उसका धुआं दिल्ली तक पहुंचता है। किसान की फसल जल जाती है, उसका धुआं ब्लॉक तक नहीं पहुंचता। इस सरकार में कर्मचारी अधिकारी निरंकुश हैं। किसानों की जमीन किस तरह से जो है कारपोरेट क्षेत्र को जा रहे हैं, पूरी तरह से सरकार कारपोरेट एजेंडा चला रही है। योगी जी ने जानवरों का वो किया है, सबसे पहले इन्हें सारी योजना रोक करके किसानों के खेतों की बैरिकेटिंग करवानी चाहिए, लेकिन ये उल्टे कानून लाए कि जो किसान जो है तारबंदी वगैरह करवाया होगा उस पर करना मुकदमा। चाहते हैं। 2022 में इस देश की जनता जो सबसे अधिक किसान है, वो जनता इनको बताने का काम करेगी। इनका पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे जमीन पे और है न इनका कि धर्मवाद चलेगा। ये मंदिर के नाम पे वोट नहीं पाएंगे और न ही ये जाति के नाम पे वोट पाएंगे। ये टिकट दे सकते हैं अपने कैंडिडेट को कि हम निषाद जाति का इसको दे दे, यादव इसको दे दें, उसकी बाहुलता है, ये कर लेंगे। लेकिन किसान अब की वोट देने वाला इनका नहीं है। गोरखपुर से सुपाड़ा साफ करेगा और लखनऊ से इनको पुनः मंदिर में मतलब जो डाइअमोनियम फास्फेटिक खाद तो एकदम उपलब्ध नहीं है। हर जो जितने भी सहकारी केंद्र हैं जो है वो कहीं भी आप देख लीजिए, गोरखपुर कुशीनगर में, कुशीनगर का रहने वाला हूँ, कहीं भी किसी भी सहकारी केंद्र पर जो है फास्फेटिक खाद उर्वरक उपलब्ध नहीं है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। इस समय मैं गोरखपुर में हूं। गोरखपुर मतलब मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र, जहां से कई बार सांसद रहे और बार बार वो इस बात का दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में विकास करवा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश का विकास समझा जाएगा उनके क्षेत्र से, यानी कि गोरखपुर से। तमाम सारे किसान नेता मेरे साथ इस समय मौजूद हैं, तो उन्हीं से समझते हैं। योगी जी कह रहे हैं कि जो किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो सारे किसान विपक्ष के द्वारा लाए हुए हैं और उनकी सरकार में किसानों को कोई समस्या नहीं है। क्या लगता है आपको? पहले अपना परिचय दीजिए। मैं गंगा सिंह सैंथवार, राष्ट्रीय लोकदल का किसान प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष हूं। मैं सबसे पहले आपको नेशनल जनमत को धन्यवाद देता हूं कि कम से कम आप जनता की आवाज़ को गोरखपुर में आकर के पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश की जनता को दिखाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ये योगी जी का जो दावा है कि किसानों का विकास हो रहा है, किसानों का विकास नहीं बल्कि किसानों का विनाश करने का काम कर रहे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी, मैं अभी कल आगरा में था, अमरोहा में था, वहाँ के किसानों की जो समस्या है उससे ज़्यादा समस्या पूर्वी उत्तर प्रदेश में किसानों का है। क्या समस्या है? देखिए, योगी जी अगर किसी चीज़ का विकास कर रहे हैं तो सांड बछवे इस तरह का विकास योगी जी यहाँ कर रहे हैं और उससे किसान परेशान है। किसान को न धान का खरीदा जा रहा है, किसानों का जो गेहूं खरीदा गया उसका भुगतान नहीं हुआ, किसानों का जो गन्ना, मेन किसानों की जो पूर्वांचल का सबसे बड़ा उद्योग था वो गन्ने पे डिपेंड था। किसानों का विकास गन्ने पे हो रहा था, लेकिन सारी किसानों की चीनी मिलें बंद हैं। उस चीनी मिलें जो चल रही हैं उसमें भी जो गन्ना खरीदा जा रहा है उसके भी भुगतान का कोई न समय निश्चित है, न उसका भुगतान कब होगा या नहीं होगा इसका कोई आंकड़ा नहीं है सरकार के पास। सरकार सिर्फ फर्जी डोला पीटती है कि मैंने इतना करोड़ गन्ने का भुगतान कर दिया, लेकिन जनता को ये नहीं बताना चाहती है कि मैंने अभी किसानों का कितना करोड़ रुपया सरकार के पास बाकी है। आप भी किसान नेता हैं, तमाम आंदोलनों में शामिल रहे। किसान जब वोट देगा तो वो अपनी खेती किसानी की समस्या को देखते हुए वोट देगा या फिर से वही धर्म की अफीम, राष्ट्रवाद, इन सब के झुंझुने में फंस जाएगा? पहले आपको धन्यवाद। मैं प्रहलाद चौधरी, मुंडेरवा में बस्ती जनपद में 2002 में 11 दिसंबर को हम लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई थी किसान आंदोलन को लेकर के ही। किसान वास्तव में दुखी भी और आक्रोशित भी है। अभी 2 दिन पहले जब 00 जो है 20-20 जीरो का दाम बढ़ाया गया तो किसान दुकानों से जाकर वापस आ रहा था सुपर फास्फेट खरीदने के लिए। और किसानों की जो मूल समस्या है, बहरहाल मैं जहां तक समझता हूं कि अन्य लोगों का जिस तरह से वेतन बढ़ाया गया और सब बढ़ाया गया, किसानों का दाम नहीं बढ़ाया गया। लेकिन इस सरकार में एक नई चीज है, ये जो मुफ्त का अनाज बांट रहे हैं, 70% लोग कोटेदार से उठाकर दुकान पे बेचते हैं। 7 साल पहले 2200 रुपया गेहूं कुंटल बाजार में था, 1800 रुपया कुंटल धान बिका था। आज जो है 1400 से 1500 रुपया गेहूं और 1000 से 1100 रुपया। मैं थोड़ा सा आपको आंकड़ों पे जानकारी दूंगा। प्रति कुंटल और प्रति एकड़ हमारे यहाँ जो धान पे खर्चा है करीब 15 से 16 हजार रुपये और पैदावार जो है 15 से 18 कुंटल। अब आप बताएं कि 1 एकड़ का किसान 1000 रुपया कुंटल धान बेच रहा है तो उसको क्या मिल रहा है, उसके बच्चे क्या खाएंगे। दूसरी चीज,
ये जो योगी जी ने जानवरों का वो किया है, सबसे पहले इन्हें सारी योजना रोक करके किसानों के खेतों की बैरिकेडिंग करवानी चाहिए। लेकिन ये उल्टे कानून लाए कि जो किसान जो है तारबंदी वगैरह करवाया होगा उस पर मुकदमा लगेगा। किसानों की फसल बाढ़ में जो है डूब गई। नहीं, वो तो कह रहे हैं आमदनी दोगुनी कर दी गई है। बहरहाल उनका वहम है, मैं चुनावी बात तो नहीं करता, लेकिन 2022 में जनता बता देगी, किसान बता देगा कि किसान की आमदनी दूनी हुई है कि इनकी सीटों की संख्या दूनी होगी। एक महत्वपूर्ण सवाल है। एक चीज और, जी जी। किसान पराली जलाता है, उसका धुआं दिल्ली तक पहुंचता है। किसान की फसल जल जाती है, उसका धुआं ब्लॉक तक नहीं पहुंचता। इस सरकार में कर्मचारी अधिकारी निरंकुश हैं। किसानों की जमीन किस तरह से जो है कारपोरेट क्षेत्र को जा रहे हैं, पूरी तरह से सरकार कारपोरेट एजेंडा चला रही है। बाकी आंदोलन जो भी होते हैं, निश्चित रूप से उसमें विपक्ष के जो लोग होंगे उसमें वो शामिल होंगे, उनका समर्थन करेंगे। आंदोलन उसी बल पे किया भी जाता है। यानी कि जो किसान आंदोलन है उसका समर्थन आप कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। जैसे एमएसपी की बात होती है, सरकार बार बार कहती है कि एमएसपी पर हम उपलब्ध करा रहे हैं तमाम चीजें, तो एमएसपी पे चीजें बिक रही हैं, यहाँ पर किसान बेच पा रहे हैं अपना अनाज? नहीं, एमएसपी पे बिल्कुल नहीं बिक रहा है। जो इनका मैक्सिमम समर्थन मूल्य है वो इनका सब कागजी कोरा है। आज हमारे किसानों का धान तैयार हो गया है। हम चाहते हैं कि हमारा प्राइवेट सेक्टर का कोई आदमी खरीदे हमारे धान को, तो गवर्नमेंट का जो एमएसपी तय है उस पर खरीदे। लेकिन आज अभी पाला चौधरी साहब ने तुरंत बताया आपको कि 1000 रुपये पे बनिया खरीद रहा है। और एमएसपी कितना है? एमएसपी इनका 1800 कुछ रुपए है, 1925 जी, और 1000 पे बिक रहा है। 1000 पे बिक रहा है। ये स्थिति है। वास्तविक स्थिति बता रहे हैं। हाँ, ये स्थिति है। आपको क्या लगता है, ये सही स्थिति बता रहे हैं? सही स्थिति बता रहे हैं। राम सिंह पिपराइच चीनी मिल के 100 लोग जो है हमारे नेतृत्व में जेल गए थे पिपराइच चीन लगाने के लिए, और वह मुकदमा हम लोगों पर हुआ जो है रोड हेल्डअप का। आज तक किसानों का मुकदमा वह वापस नहीं हुआ। पिपराइच चीनी मिल लग गई। अतिवृष्टि के कारण जो है हजारों एकड़ गन्ने की फसल जो है सूख गई है, उसका मुआवजा किसानों को नहीं मिला। यह कहते हैं कि 2022 तक किसानों की आर्थिक स्थिति हम दूनी करेंगे। किस आधार पर करेंगे, जबकि यहाँ हमारे पूर्वांचल में क्या पूरे देश में 90% किसान जो है 1 हेक्टेयर के नीचे का है। उनकी आय दोगुनी करने के लिए क्या योजना है इनकी? कौन सी योजना है कि जो 1 हेक्टेयर से कम के किसानों की आय यह दोगुनी करेंगे? किस आधार पर करेंगे? उनको कौन सी सुविधा? एमएसपी पर किसी छोटे किसान का धान नहीं खरीदा जाता है, ना गेहूं खरीदा जाता है। 90% जो है किसान जो 1 हेक्टेयर से कम है, उनको कौन सी सुविधा दी जा रही है? वो उसको जाने पर जो है हाट केंद्र का निरीक्षक जो है खदेड़ देता है कि जो है हम नहीं खरीद पाएंगे। आज जो है आपके धान में नमी ज़्यादा है, आपका धान जो है 67% चावल नहीं हो पा रहा है, मानक के अनुरूप नहीं हो पा रहा है। ये समस्याएं जो है अति गंभीर हैं। और एक खाद की किल्लत को लेके पूरे प्रदेश में जो खबरें आ रही हैं, यहाँ क्या स्थिति है? यहाँ भी खाद की ही बहुत ज़्यादा किल्लत है। मतलब जो डाइअमोनियम फास्फेटिक खाद तो एकदम उपलब्ध नहीं है। हर जो जितने भी सहकारी केंद्र हैं जो है वो कहीं भी आप देख लीजिए, गोरखपुर कुशीनगर में, कुशीनगर का रहने वाला हूँ, कहीं भी किसी भी सहकारी केंद्र पर जो है फास्फेटिक खाद उर्वरक उपलब्ध नहीं है। जब मैं गोरखपुर में प्रवेश किया तो धूल और जाम से शुरुआत हुई। वास्तव में क्या स्थिति है गोरखपुर में? मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र होने की वजह से कुछ डेवलपमेंट हुआ पहले से ज़्यादा? देखिए, जब से ये सरकार बनी तब से आंकड़े इनके सिर्फ कागज में चलते हैं और आंकड़े दिखा करके जनता को लोग एक भ्रमित करने का काम शुरू से कर रहे हैं। इनके आंकड़े कुछ और वो होते हैं, लेकिन ज़मीन पे काम इनका कुछ और है। तो ये आंकड़े जो बदल दिए इस देश के, जो पहले देश में सही आंकड़े दिखाए जाते थे, किसानों की अगर मौत होती थी तो उसको दिखाया जाता था, लेकिन ये सारे आंकड़ों को बदल करके जनता को भ्रमित करके 2022 में इस देश की जनता जो सबसे अधिक किसान है, वो जनता इनको बताने का काम करेगी। इनका पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे ज़मीन पे हैं कि आंकड़े में हैं। किसान एक न जाति है बल्कि एक किसान एक वर्ग है। तो किसान जो वर्ग है वो वास्तव में किसान बनकर के वोट देगा कि वो फिर से जाति में या धर्म के आधार पर बढ़ जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। किसान एक वास्तव में वर्ग है और किसान बन के वोट देगा। अब की न इनका जातिवाद चलेगा और न इनका धर्मवाद चलेगा। ये मंदिर के नाम पे वोट नहीं पाएंगे और न ही ये जाति के नाम पे वोट पाएंगे। ये टिकट दे सकते हैं अपने कैंडिडेट को कि हम निषाद जाति का इसको दे दें, यादव इसको दे दें, उसकी बाहुलता है, ये कर लेंगे। लेकिन किसान अब की वोट देने वाला इनका नहीं है। गोरखपुर से सुपाड़ा साफ करेगा
और लखनऊ से इनको पुनः मंदिर में लाके बैठा दें। मतलब योगी जी के गढ़ में बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं आप। हाँ, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। सच्चाई न होती तो आप देख लें कि ये कभी निषादों को ले आते हैं तो कभी यादव नेता प्रोटेक्ट करते हैं, तमाम इस तरह से कर रहे हैं। इनका डर सता रहा है इनको। ये जो हमारा आंदोलन चल रहा है आज 11 महीनों से, उस आंदोलन से पूरी सरकार बहुत भयभीत है, डरी हुई है। डरी हुई है सरकार। बिल्कुल डरी हुई है सरकार। और जो है जो किसान कानून जो वापस नहीं ले रहे हैं, इससे पूरे प्रदेश का किसान जो है आक्रोशित है। अगर यह किसान का कानून वापस नहीं लिए तो इनके सरकार को जाना ही जाना है, इसमें कोई संदेह नहीं। क्या रहेगी सरकार की स्थिति? अब देखिए, अगर एक किसान को वास्तव में चाहते हैं, 1966-67 का एक आंकड़ा देता हूं कि 1 कुंटल किसान गेहूं बेचता था, 1 कुंटल सरिया या 3,500 ईंटा, 1 लीटर डीजल वो खरीदता था तो 11 पैसे बच जाता था। हमको वही आंकड़ा दे दें, अन्यथा किसान अब की बार इन्हें विदा करने के मूड में है, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, एक मिनट, देखिए, ये देश में पहली बार ऐसा कानून बना कि जिसको पाना है वो कह रहा है हमको नहीं चाहिए, और वो कह रहे हैं नहीं ये आपके फायदे में है, इसको ले लीजिए। ये देश में इतना बड़ा आंदोलन आज तक आज़ादी के बाद कहीं नहीं हुआ था, जिसमें हजारों लोग शहीद हो गए। और इस देश को गुमराह करने का काम अब ये लोग बंद कर दें, चूँकि जनता इनका आंकड़ा समझ चुकी है और 2022 में इनको ठीक आंकड़े पे ला के फिर खड़ी कर देगी। ये तमाम किसान नेता थे जो योगी जी के गढ़ में यानी कि गोरखपुर में खड़े होकर के दावा कर रहे हैं कि किसान सूपड़ा साफ कर देंगे। प्रधानमंत्री जी जब उत्तर प्रदेश आ रहे हैं तो 2000 बसों की व्यवस्था, 2 लाख लोगों को लाने की व्यवस्था सरकारी खर्चे से की जा रही है। इसका मतलब जनता अब उनको सुनने के लिए नहीं आ रही है। हकीकत दिखाना हमारा काम है, तय करना आपका काम है। 2022 में वास्तव में किसान वर्ग 1 के वोट देगा या फिर धर्म और जाति में फंसेगा, ये आगे देखते हैं। जय विज्ञान, जय संविधान।